Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 10 and the new topic is spectrometer. First of all we will discuss what is spectrometer. Spectrometer होता क्या है? Spectrometer दरअसल एक ऐसा डिवाइस है और कौन सा डिवाइस दैट इज ऑप्टिकल डिवाइस जो क्या फाइंड करता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए और इसकी लाइट जो इमिट होती है डिफरेंट सोर्स के जरिए उनकी वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए और उनकी वेवलेंथ की प्रिसाइज मेजरमेंट फाइंड करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। मतलब ये दो प्रोसेस करता है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करता है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की और दूसरी क्या है, लाइट जो इमिट होती है उसकी वेवलेंथ की मेजरमेंट फाइंड करता है, उसकी वेवलेंथ फाइंड करता है, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। A spectrometer is an optical device used for finding the refractive index of transparent medium and precise measurement of the wavelength of light emitted by different source। जैसे कि आपको एक्चुअल जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ये एक्चुअल इमेज है स्पेक्ट्रोमीटर की। इसमें आप देखिए दो साइड्स पर हमारे पास एक किस्म के टेलीस्कोप मौजूद है, बीच में हमारे पास एक टर्न टेबल मौजूद है और साथ में क्या लगा हुआ है? प्रिज्म। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इसके पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इन पार्ट्स के जरिए, इस डिवाइस के जरिए हम लोग किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं और जो लाइट डिफरेंट सोर्स से आ रही है उसकी प्रिसाइज मेजरमेंट फाइंड करेंगे, उसकी वेवलेंथ की। तो इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन को। इसकी कंस्ट्रक्शन में जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन में तीन पार्ट्स थे। एक तो कॉलीमीटर, एक जो हमारे पास पहली टेलीस्कोप बनी हुई थी इसको क्या नाम दिया गया? कॉलीमीटर का। दूसरी जो बीच में मौजूद थी दैट विल बी अ टर्न टेबल, जो अभी मैंने लफ्ज यूज किया था, एक टर्न टेबल है, टेबल जो टर्न होती रहती है, रोटेट करती है। और थर्ड उसके साथ एक इस तरह का लगा हुआ था, ये क्या कहलाता है? टेलीस्कोप। तो दरअसल इसके जो मेन पार्ट है वो तीन हैं, एक कॉलीमीटर, एक टर्न टेबल और थर्ड इज द टेलीस्कोप। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इस स्पेक्ट्रोमीटर की कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि तीन हैं। वो क्या हैं? कॉलीमीटर, टर्न टेबल एंड टेलीस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या काम करता है? कॉलीमीटर नजरिए तो एक टेलीस्कोप की तरह नजर आ रहा है, लेकिन कॉलीमीटर का काम यहाँ पर क्या है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर में, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये कॉलीमीटर मौजूद है। इस कॉलीमीटर के अंदर हमारे पास एक लेंस लगा होता है, ठीक है। एक लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ये जो होता है ये दरअसल ही खुद एक फिक्स मेटालिक, जैसे कि बताया ये एक मेटालिक ट्यूब होती है, इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस अटैच कर दिया जाता है और ये जो कॉलीमीटर होता है ये इस तरह एडजस्टेबल स्लाइड होती है, इसके साथ एक एडजस्टेबल स्लिट जो है वो रखी जाती है और दरअसल ये जो कॉलीमीटर होता है दैट इज मूवेबल, ये मूव करता है, ठीक हो गया। अब इसका काम क्या होता है? इसके जरिए लाइट जो है वो इस कॉलीमीटर के अंदर एंटर होती है और कन्वेक्स लेंस से टकराती है। कन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद बीच में हमारे पास एक प्रिज्म लगाया जाता है, प्रिज्म रखा होता है टर्न टेबल पर, उससे स्ट्राइक करती है। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। दरअसल कॉलीमीटर का क्या काम है? लाइट को पास करवाना, किस पर? लेंस से और प्रिज्म के साथ। तो ये क्या कहलाता है? कॉलीमीटर। अगर कॉलीमीटर को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें तो वो इस तरह होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स मेटालिक ट्यूब विद अ कन्वेक्स लेंस एट वन एंड एंड एन एडजस्टेबल स्लिट एट द अदर एंड, ठीक हो गया। The slit can slide in and out of the tube. Slit जो है वो out of the tube slide करेगी। When the slit is at the focus of the convex lens, the ray of light coming from the lens are parallel. जो लाइट की रे आएगी लेंस पर टकराएगी वो किस तरह होगी? पैरेलल में होगी। यही वजह है कि इसको क्या नाम दिया गया? कॉलीमीटर का। जो कॉलीमीटर से ये जो पूरी है इसमें से जब लाइट पास होती है वो लाइट किस फॉर्म में होती है? पैरेलल फॉर्म में। ये था हमारा कॉलीमीटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्न टेबल के बारे में। टर्न टेबल जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, बीच में एक टेबल मौजूद होती है जो कि टर्न करती है, मतलब जो कि रोटेट करती रहती है सर्कुलर पाथ में। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्न टेबल बोलते हैं, ठीक हो गया। ये किस लिए यूज की जाती है? ये प्रिज्म को सपोर्ट करने के लिए, प्रिज्म को फिक्स करने के लिए, प्रिज्म को मूव करवाने के लिए, ताकि उसमें से जब लाइट पास हो तो उसकी ग्रेटिंग जो है वो चेंज होती रहे। ग्रेटिंग मालूम करने के लिए टर्न टेबल लिया जाता है। दरअसल टर्न टेबल का काम होता क्या है? प्रिज्म को फिक्स करना, प्रिज्म की मूवमेंट को देखना, प्रिज्म के एंगल को चेंज करना, ठीक हो गया। ये क्या कहलाती है? टर्न टेबल। टर्न टेबल जो है ये भी 3
3 लेवलिंग स्क्रू होते हैं इसके, मतलब 3 साइड्स पर ये मूव करती है, एक सर्कुलर स्केल में, मतलब जैसे कि बताया एक सर्कुलर में, दूसरा ये ग्रेजुएट करती है, थोड़ा सा टर्न करना, और एक हाफ डिग्री रोटेट करती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टर्न टेबल को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट था वो था टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का तो हम पहले भी जानते हैं कि हम किसी भी इमेज को क्लियरली देखने के लिए टेलीस्कोप लेते हैं। यहाँ पर हमें लाइट को देखना है, तो ऑर्डिनरी जो टेलीस्कोप होता है वो एक ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। इसका काम यहाँ पर क्या है, ये वायर के साथ फिक्स होता है और इसका काम है कि उस लाइट की इमेज को वेरीफाई करना, उसको देखेगा तो उसकी वजह से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकेगा उस लाइट की, और उस लाइट की वेवलेंथ को फाइंड कर सकेगा। ये हमारे पास थे इसके कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम मजीद स्पेक्ट्रोमीटर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, अब इसका एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। स्पेक्ट्रोमीटर जो है दरअसल ये एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। ये कॉलीमीटर है जिसमें से लाइट क्या होगी, पास होगी, और किस तरह होगी, पैरेलल। बीच में ये क्या है, ये टर्न टेबल है, बीच में इसके क्या रखा जाता है, एक प्रिज्म जिस पर लाइट स्ट्राइक करती है, और इस टर्न टेबल को क्या करते हैं, उसका एंगल हम लोग चेंज करते रहते हैं। जैसे ही हम एंगल चेंज करते जाएंगे प्रिज्म का, तो हमें क्या होगा, उसकी वेवलेंथ जो होगी वो भी चेंज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह ये एक टेलीस्कोप है जिसके जरिए हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं इस प्रिज्म का, और आल्सो लाइट का हम लोग वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। तो एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह हम लोग टेलीस्कोप को एडजस्ट करते हैं, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। द कॉलीमीटर शुड बी एडजस्टेड सो दैट पैरेलल रे ऑफ लाइट शुड इमर्ज फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। जैसे कि प्रीवियसली भी बताया कि जो कॉलीमीटर है उसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि जो लाइट आती है वो पैरेलल हो कन्वेक्स लेंस के ऊपर, पैरेलल स्ट्राइक करे। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, द आई पीस इज फोकस ऑन द क्रॉस वायर ऑफ द क्लियर विजिबिलिटी। ठीक है, आई पीस जो है वो फोकस होना चाहिए उस क्रॉस वायर से जहां से वो गुजर रहा है। थर्ड इसका क्या है, जो टेलीस्कोप होती है इज सेट फॉर पैरेलल रे बाय फोकसिंग इट ऑन सम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। टेलीस्कोप भी इसको इस तरह सेट किया जाए कि जो पैरेलल रे आए और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस मौजूद होना चाहिए। फिर लास्ट हमारे पास द रिफ्रैक्टिव एजेस ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टेलीस्कोप सो दैट द टर्न टेबल इज लेवल। कहते हैं अगर प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव एजेस जो है वो पैरेलल होंगी उस रोटेशन की वजह से, जो टर्न टेबल हम दे रहे हैं उसका एंगल रिफ्रैक्टिव प्रिज्म के क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब है टर्न टेबल जो है वो लेवल पर फिक्स है, मतलब सही लेवल पर मौजूद है। फिर ये तमाम प्रोसेस हो जाएंगे, उसकी वजह क्या है, लेवलिंग स्क्रू की वजह से ये तमाम प्रोसेस होंगे। नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिकल यूजेस, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज किस लिए किया जाता है, किस किस वजह से इसे हम यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल में इसका इस्तेमाल, इसकी वजह ये होती है, एक तो मिनिमम एंगल डेविएशन फाइंड करने के लिए जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं DM से, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस देन एंगल ऑफ डेविएशन के। इस एंगल को क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब इट इज यूज टू मेजर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। किसी भी मिनिमम डेविएशन के एंगल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम DM से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को। और एंगल ऑफ इंसिडेंट दरअसल इसका क्या होता है, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, जो कि मिनिमम डेविएशन का आएगा। दूसरा, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। तो लाइट और वेवलेंथ मेजर करना हो तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो आज के टॉपिक में हमने स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया। थैंक यू।